Hello, what's up everyone? Welcome back to my channel The Learnish. Myself Manju Sharma, and today in this video we will talk about carbon and its compound. I have divided this chapter into three parts. In first part we will discuss about the carbon and its compound, its homologous series and functional group. In the second part I have discussed the IUPAC nomenclature, how to name the carbon chain and carbon compounds. In the third part I have discussed about the properties of ethanol and ethanoic acid along with the soaps and detergent. So do check it out. The link to the third part is given in the description box, and give it a thumbs up, share it with your friends, and let's talk into the video. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो बेसिकली पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन है क्या. सी कार्बन इज एलिमेंट. ओके, एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल. जैसे कि आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. तो एलिमेंट दे आर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो शाइनी फिनिश देते हैं, दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा. और नॉन मेटल की ये कैरेक्टर होते हैं कि दे आर नॉट शाइनी एंड दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल एक्सेट्रा. सो कार्बन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल. It has the atomic number 6, and according to it the electronic configuration of carbon becomes 2,4. As here you can see the structure, atomic structure of carbon is present. Here you can see that the inner shell is having 2 electrons and the outer shell is having 4 electrons. और एक कोई भी नॉर्मल एलिमेंट रिएक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाएँ. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? कुछ ऐसे गैसेस हैं जैसे कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन एक्सेट्रा, जो कि अपने आउटर शेल में पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उतने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखते हैं जितनी फुल उनकी कैपेसिटी होती है. जैसे कि नियॉन में उसके सबसे आउटर शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बाकी एलिमेंट्स की भी टेंडेंसी ये होती है कि हम भी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें. तो यहाँ पर देखिए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, उसके पास है आउटर शेल में पास 2 सिचुएशन आती है कि नोबल गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और C4- एनायन बनाए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे जिससे C4+ कैटाइन बनेगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. 2 एटम्स रहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट शेल में की कैपेसिटी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो वो भी हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसकी. तो दैट इज़ ऑल्सो अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन अब ये दोनों जो सिचुएशन है, ये दोनों ही सिचुएशन लीड करती है एक अनस्टेबल एटम या फिर कंपाउंड की तरफ. अगर ऐसा हुआ, ये दोनों ही सिचुएशन अगर कार्बन अपनाता है, तो वो एक अनस्टेबल एटम या फिर कंपाउंड बनेगा. क्यों बनेगा? चलिए उसके बारे में जानते हैं. देखिए, कार्बन के पास है कितने प्रोटॉन? इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स. ओके, तो अब जो कैपेसिटी है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो इक्वल है. इस सिचुएशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो बैलेंस्ड है. ठीक है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर क्या होगा कि प्रोटॉन तो सिर्फ 6 हैं और टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो वो जो टोटल अट्रैक्शन है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को कितने इफेक्टिवली अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो अनस्टेबल होगा. और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और न्यूक्लियस में है पूरे 6 प्रोटॉन्स. तो ये भी एक काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगी कि न्यूक्लियस के पास 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और सिर्फ 2 ही नेगेटिव चार्ज उनको होल्ड करके रखना है. तो अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करेगा? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. ठीक है,
तो शेयरिंग करने से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से तो क्या होगा कि उनके बीच जिस भी एलिमेंट से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, उन दोनों एलिमेंट्स के एटम के बीच बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो हम यहाँ पर बेसिकली ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है तो एटम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, उस केस में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहा है, तो जो बॉन्ड होता है उनके बीच वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन अपनी ये सिचुएशन ओवरकम करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, तो इसी शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, ये एक कार्बन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कैटनेशन, कि वो कई सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स और हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि यहाँ पे डॉट से दिखाया गया है। और इसके दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास भी ये टेंडेंसी है कि वो भी नोबल गैस अपने सबसे पास के नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। तो हाइड्रोजन के सबसे पास है हीलियम। हीलियम के पास होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली विद द केस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने के 2 एटम्स हैं। इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इधर वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो टोटल अगर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो इस एटम के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस वाले एटम के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस शेयरिंग की वजह से दोनों ही एटम्स बेनिफिटेड हैं, दोनों ही एटम्स नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। यहाँ पर भी आप देखिए कि नाइट्रोजन अपने की 2 एटम्स हैं और एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या हुआ कि इस वाले नाइट्रोजन की देखते हैं कि कितने एटम्स इसको मिले शेयरिंग से। तो ये जो बीच में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8। तो टोटल इस एटम के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अपने आउटर शेल में इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लिए हैं और ये भी नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। इस एटम को देखें तो इसने भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मेनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे आर अचीविंग noble gas configuration and the bond formed between them is called covalent bond. तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम ब्रीफली देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक इन NaCl. Covalent bonds are formed by sharing of electron pair between 2 atoms, like in CH4. CH4 is methane. Characteristics of covalent bond. अब कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं उनके बीच जो बॉन्ड बनती है तो वो किस तरह के कैरेक्टर्स शो करते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, क्योंकि उनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आयंस ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वो कैरी ही नहीं करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट गिव राइज टू आयंस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि क्योंकि जैसे कि यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल है, तो Na इज पॉजिटिवली चार्ज, Cl इज नेगेटिवली चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वो काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की ऐसी कौन सी यूनिक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। ठीक है, कार्बन अपने जैसे कई सारे एलिमेंट्स से, या फिर कार्बन से ही, कार्बन नाइट्रोजन से, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से कई सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है? तो पहली प्रॉपर्टी है कैटनेशन की। कैटनेशन है क्या? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके कई सारे लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कैटनेशन। ठीक है, क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी अपने स्ट्रक्चर में देखा कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। ठीक है, तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करके कई सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इसमें कि कार्बन कई सारे लंबे लंबे चेन्स बनाता है एक दूसरे से कंबाइन करके। तो अब हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन इज फॉर कार्बन। तो फिर हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड द सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हम बात करते हैं अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है क्या। Compounds of carbon which have only single covalent bond between the carbon atoms are called saturated hydrocarbon. अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मीथेन। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में कार्बन एटम है वो अपने आसपास 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। सो इट इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक सिंगल जो C से H को एक सिंगल लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये सिंगल लाइन से ही ये डिनोट करता है कि ये इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है। ठीक है, C और H सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है, तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनको कहते हैं जनरली एल्केन्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अनसैचुरेटेड, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सिंगल वाले को कहेंगे सैचुरेटेड और डबल या फिर ट्रिपल वाले को कहेंगे अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर भी कैटेगरी है कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, तब क्या बोलते हैं उन ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को? इफ इट इज अनसैचुरेटेड हैविंग डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड एल्कीन्स। इट इज कॉल्ड एल्कीन्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको कहते हैं एल्काइंस। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दे आर कॉल्ड एल्केन्स। डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल वाले को कहेंगे एल्कीन और ट्रिपल वाले को कहेंगे एल्काइंस, एंड दे बोथ कम अंडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी
ये देखिए, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो ये सारे हो जाते हैं सैचुरेटेड। लेकिन ये जो एग्जांपल है यहाँ पे मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, या तो वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, या फिर ब्रांच चेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर साइक्लिक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए, अब स्ट्रेट चेन तो सिंपल है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं एक लाइन से, ठीक। लेकिन अगर इसी कार्बन चेन में एक साइड चेन भी ऐड हो जा रहा है, कार्बन का एक साइड चेन भी ऐड हो जा रहा है, तो उसको कहेंगे ब्रांच्ड चेन। साइक्लिक में क्योंकि वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा साइक्लिक चेन। सिंपल है। अब आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ। देखिए, यहाँ पर हमने जाना कि ये जो बॉन्डेड है, सी से इधर की तरफ जो बॉन्ड्स जा रहे हैं, ये ज्वाइन होंगे हाइड्रोजन से, ठीक है, सब ज्वाइन होंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि ये सब है हाइड्रोकार्बन, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक हाइड्रोजन किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है, ओके। तो ऐसे ग्रुप्स जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद कार्बन चेन से ज्वाइन हो जाते हैं, उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। So the functional groups, they are the atoms or group of atoms present in a molecule which largely defines its chemical properties, okay। तो यहाँ पर आप देखिए, this is methanol, ओके। नॉमेनक्लेचर का जो मैं वर्ड ये यूज़ कर रही हूँ मिथेनॉल, तो आप भी इसको अभी हम नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी कार्बन चेन को और हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नेम करना है। दिस इज मीथेनॉल। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये हो जाता मीथेन, यहाँ पर आ गया OH, तो ये हो गया मीथेनॉल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज OH। अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनको कहते हैं हैलो ग्रुप, ओके। और इनके बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? इस तरह से Cl और Br करके हम लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन के कई सारे फॉर्म्स हैं जो कार्बन से ज्वाइन हो सकते हैं। पहला है एल्कोहल, ओके। एल्कोहल जिसको डिनोट करते हैं हम OH से, यहाँ पर जो हमने पढ़ा, दिस इज द एल्कोहल ग्रुप। सेकेंड वन इज एल्डेहाइड। एल्डेहाइड को हम CHO ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से है कि C और H सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे और C और O के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये CHO ग्रुप है, ये देखिए, ये है एल्डेहाइड ग्रुप, ओके। थर्ड वन इज कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O लगता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लगता है। और कीटोन हमेशा बीच में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर भी बॉन्ड लगेगा, इधर भी बॉन्ड लगेगा, तो इसीलिए ये हम इसके साइड में हमेशा एक कार्बन इधर और एक कार्बन उधर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये है कीटोन। और अगर इसका नॉमेनक्लेचर अगर इसको नेम करें तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में है COOH। लेकिन अगर हम इसको वैसे ओपन चेन में लिखें तो ये आ जाता है C और O के बीच डबल बॉन्ड है और साइड में OH है। इसको आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि OH है तो अल्कोहल है, नहीं, इसके इसी सेम कार्बन में डबल बॉन्ड O भी लगा है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या है? दे आर द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज।
तो है क्या कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए OH ग्रुप विच इज एल्कोहल, OH ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है सेम एक हाइड्रोजन को हर एक स्टेप में, जैसे कि मीथेन हो गया तो मीथेन में एक H को रिप्लेस करके OH लग गया तो हो गया मीथेनॉल, इथेन में फिर रिप्लेस कर किया हो तो हो जाएगा इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल। तो ये एक चेन बनता है जिसमें एक एक कार्बन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो अगर ये ऐसी सीरीज है जिसमें OH ग्रुप सब में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो इसमें क्या होगा कि इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों? क्योंकि सब में OH ग्रुप अटैच है, और OH ग्रुप अटैच होने की वजह से सिर्फ OH ही नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसमें सब OH ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, सब में OH ग्रुप अटैच हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। दे डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है। तो फिर मीथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच CH2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि एक कार्बन बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे कि मीथेन से इथेन में गए अगर, तो फिर उसमें भी CH2 यूनिट बढ़ जाएगा। इथेन से प्रोपेन में गए तो भी CH2 यूनिट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 14U। तो 14U क्या है कि इसमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, क्योंकि CH2 यूनिट बढ़ गया तो फिर 14 यूनिट वो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। As molecular mass increase, gradation in physical properties are seen। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। नाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल मैंने लिया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल। एल्केन जो हैं वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं CnH2n+2 से, ओके। एल्कीन्स रिप्रेजेंट होते हैं CnH2n। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन और एल्केन के बीच क्या डिफरेंस है, एल्केन्स में +2 है और एल्कीन्स में नहीं है। एल्काइन जो ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2। तो यहाँ पे देखिए एल्केन में +2 था, एल्कीन में वो +2 भी हट गया, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं, ठीक है। और एल्काइन में -2। तो ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एल्केन, अब ये है होमोलॉगस सीरीज एल्केन का, ठीक है। पहला है मीथेन। मीथेन का जनरल फॉर्मूला है CH4, ओके। तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टेट से कुछ ऐसे बस जनरली आप नॉलेज के लिए देख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें मीथेन का तो इस तरह से है, C है और 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं सिंगल बॉन्ड से। सेकंड है ईथेन। ईथेन में अब CH2 यूनिट बढ़ गया, तो ये जो फॉर्मूला है CnH2n, अगर हम n की जगह 2 रखते हैं, ठीक है, अगर हम n की जगह 2 रखें, 2 रखा तो H2 फिर n की जगह क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है C2H, 2 2 = 4, 4 + 2, 4 + 2 हो जाएगा 6, सो C2H6। अब ये किसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया ईथेन का, ओके। तो ये जनरल फॉर्मूला आप अपने से भी बना सकते हैं। कार्बन के एटम्स अगर आपको पता है तो फिर एल्केन का एक स्ट्रक्चर यानी जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे पेंटेन। पेंटेन में C5 है, तो यहाँ पे N की जगह हम रखेंगे 5, ओके। और इसी में N की जगह 5 रख के अगर हम सॉल्व करें तो फिर हमको फॉर्मूला मिलेगा C5H12। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ये जो होमोलॉगस सीरीज है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये लाइन से है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, मीथेन में पहला है ये एक कार्बन होता है, ईथेन में 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन प्रेजेंट होता है,
ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 और हेक्सेन में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और इनके स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं। पहले तो इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है कि बॉन्ड्स पहले 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ईथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किए जाते हैं। उसके बाद 6 हाइड्रोजन को इस तरह से लगाया जाता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, वैसे ही C3H8 में 3 कार्बन हैं, पहले एक दूसरे को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उन तीनों को ज्वाइन करेंगे, और जो 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन को इस तरह से हम लगाएंगे कि जो हर एक कार्बन है उनके 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाए सारे और वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाइड हो जाए। नेक्स्ट इज एल्कीन। अब एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। एल्कीन में देखिए, क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है तो फिर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे फिर 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन होल्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। कार्बन तो होल्ड कर सकता है बट हाइड्रोजन होल्ड नहीं कर सकता, तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड कभी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा कार्बन एटम्स के बीच प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसीलिए मीथेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो होमोलॉगस सीरीज है ये एल्कीन्स का। ईथीन, इट इज हैविंग 2 कार्बन। प्रोपीन, क्योंकि एल्कीन है तो प्रोप और इन, उस एल्कीन को इन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ब्यूटीन, विच इज हैविंग 4 कार्बन। देन पेंटीन, इट इज हैविंग 5। देन हेक्सीन, 6 कार्बन। हेप्टीन, 7 कार्बन एंड ऑक्टीन, 8 कार्बन। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये लर्न होना चाहिए कि कौन से जैसे अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, ओके। 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा। अब हम अगर ये जनरल फॉर्मूला CnH2n इसके ऊपर रखें, जैसे कि मान लीजिए n हमने ले लिया 3, n अगर हमने 3 ले लिया तो C3H23, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनता है? C3H3 to the 6, तो C3H6 ये हो जाएगा किसका? प्रोपीन का। इसी तरह से हम सॉल्व करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो उनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो डबल बॉन्ड हमेशा सबसे कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। देखिए, प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड कॉर्नर में है, ब्यूटीन में भी कॉर्नर में है, पेंटीन में भी कॉर्नर में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर सिंपली हम पेंटीन की बात करें तो उनमें कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है और बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसका जो नेम होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर 5th कार्बन में प्रेजेंट है तो अगर हेप्टीन के 5th कार्बन में प्रेजेंट है तो हो जाएगा हेप्ट 5 इन, ओके। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, फॉर्मूला वही है और इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n की जगह 3 रख के आप फॉर्मूला बना सकते हैं। और ये है स्ट्रक्चर इथाइन का, ये प्रोपाइन का और ये ब्यूटाइन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ पर आपने अभी तक पढ़ा और ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर भी वो सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाता है। देखिए, 3 कार्बन के साथ बना लिया, 1 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 1 कार्बन के साथ बना रहा है, ओके। यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, लेकिन 4 बॉन्ड्स ये बना रहा है। बस मतलब ये होना चाहिए कि इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो जाए, 4 बॉन्ड्स ये बना ले बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जो होगा नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।